हाँ बेटा, वीडियो नंबर 4 इलेक्ट्रोड विभव ई से इसको निरूपित किया जाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, देखते हैं बेटा। माना कोई बीकर है बेटा, इस बीकर में जिंक धातु की छड़ पड़ी हुई है बेटा, है ना। इसको हमने चालक तार के माध्यम से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है और एक सेल बना दिया है बेटा, है ना। दोनों को लवण सेतु से जोड़ दिया है बेटा, है ना। अब ये जिंक की धातु की छड़ है बेटा, सबसे पहले जैसे इसको चालक तार से जोड़ूंगा ना बेटा, चालक तार से जोड़ती इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया चालू होगी बेटा। Zn सबसे पहले Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगी बेटा। Zn+2 आयन जो है वो विलयन में आ जाएंगे बेटा और 2 इलेक्ट्रॉन इस तार के माध्यम से दूसरे इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाएंगे बेटा। ये जिंक, ये ZnSO4 का विलयन है बेटा। अब अभिक्रिया चालू होती जाएगी, Zn इलेक्ट्रॉन त्यागता जाएगा, Zn2+ विलयन में आता जाएगा। कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, इस पर ऋण विभव उत्पन्न होता जाएगा। विलयन में अगर देखा जाएगा तो धनावेश उत्पन्न होता जाएगा, क्योंकि विलयन में Zn2+ आयनों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो विलयन में धनावेश की उत्पत्ति होती जाएगी। इस रॉड के सापेक्ष विलयन में Zn2+ आयनों की संख्या जब अधिक हो जाएगी ना बेटा, तो ये Zn2+ वापस इन इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होगा, क्योंकि इस विलयन में धनावेश बढ़ गया। तो धनावेश की संख्या अधिक होने से ये Zn2+ वापस इस छड़ की ओर आकर्षित होगा और Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस किस में बदलने लगेगा, Zn में। पहले ये Zn सॉलिड था, ये एक्वस निकले इससे। जब इस छड़ पर ऋणावेश, यहाँ धनावेश ज़्यादा हो गया तो इसको न्यूट्रल करने के लिए ये Zn2+ वापस इन छड़ की ओर आकर्षित होगा और Zn2+ एक्वस से छड़ पर जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वापस सॉलिड में क्या होगा, चेंज होगा। इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, इसको कहा जाता है रिडक्शन। कुछ देर बाद यहां साम स्थापित हो जाएगा, यानी कि Zn का Zn+2 में और Zn+2 का वापस Zn में बदलना एक कांस्टेंट, एक नियत दर से होना प्रारंभ हो जाएगा। इनके बीच साम स्थापित हो जाएगा और साम की स्थिति में Zn से Zn+2 इलेक्ट्रॉन वापस Zn+2 से Zn, ये सॉलिड, ये एक्वस, और इनके बीच में साम स्थापित हो गया। ठीक है। अब जब इनके बीच में साम स्थापित हो जाता है तो ये तो धातु है और ये धातु का विलयन है। ZnSO4 धातु का विलयन ही तो है, Zn+2। ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, सुनिए। किसी धातु और धात्विक विलयन के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर। जब किसी धातु और धातु विलयन के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो धातु और धातु विलयन के मध्य जो उत्पन्न विभव का अंतर है उसे ही इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। परिभाषा सुनना, धातु व धातु विलयन के मध्य इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण उत्पन्न विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो धातु व धातु विलयन के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, जिसको ई से निरूपित किया जाता है। इलेक्ट्रोड विभव को हम अर्धशैल विभव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अर्धशैल विभव? क्योंकि किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में जो एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया है उसे अर्धशैल अभिक्रिया। पूरा सेल तो तब होता है जब एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, जब ये पूरा सेल कहलाता है। एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो अर्धशैल, तो इसे इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल विभव के नाम से भी जाना जाता है। आती है बस समझ में? तो इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव यानी ई ऑक्सीडेशन, और दूसरा होता है ई रिडक्शन यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव 2 तरह का होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव। याद रखें, किसे कहते हैं ई ऑक्सीडेशन और किसे कहते हैं ई रिडक्शन, इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव और अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, सुनिएगा बेटा।
जिस धातु पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर उत्पन्न विभव का अंतर ई ऑक्सीडेशन, और जिस धातु पर इसके सापेक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस पर उत्पन्न विभव का अंतर रिडक्शन यानी अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। तो याद रखें, जिस धातु पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उस पर उत्पन्न विभव का अंतर ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव ई ऑक्सीडेशन, और जिस धातु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं उस पर उत्पन्न विभव का अंतर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। धातु और धातु विलयन के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। एक टॉपिक है ई नॉट, जिसको बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी ई नॉट। अब ई नॉट किसे कहते हैं सुनिएगा। मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति क्या है, 298 केल्विन अगर ताप हो और जो धातु आयन है उस विलयन की सांद्रता जो हो वो 1 m हो, तो मानक परिस्थिति सुनिएगा 298 केल्विन ताप पर, और जब किसी धात्विक विलयन की सांद्रता 1 m हो तो धातु व धातु आयन के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर अब मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है ई नॉट। इतनी सी परिभाषा चेंज करनी है इसमें, और इसमें चेंज क्या करा, मानक परिस्थिति लगाई कि अगर ताप 298 केल्विन ताप हो और जो धात्विक विलयन ले रखा है जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे हैं उनकी सांद्रता 1 m हो, 1 मोलरता हो, तो धातु व धातु आयनों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट के नाम से जाना जाता है। इसको ई नॉट कहते हैं। समझ में आती है आपको? तो मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रोड विभव, दो तरह का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर मैंने पढ़ाया मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट किसे कहा जाता है। फिर पढ़ते हैं ईएमएफ यानी सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, जिसको ई सेल भी कहते हैं। तो ईएमएफ ई सेल, ई सेल यानी सेल का विद्युत वाहक बल, है ना। ईएमएफ ELECTRO इलेक्ट्रो, MOTIVE मोटिव, FORC इसकी हिंदी, विद्युत यानी इलेक्ट्रो, वाहक यानी मोटिव, फोर्स यानी बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई सेल या ईएमएफ सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है सुनिएगा। आपको पता है किसी विद्युत रासायनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, एक ये रहा एक ये रहा, दोनों के बीच लवण सेतु है, दोनों को चालक तार से वोल्ट मीटर विभव मापी की सहायता से जोड़ दिया। यहाँ ZnSO4 का विलयन है, यहाँ CSO4 है, माना यहाँ Zn है यहाँ C, मान के चल रहा हूँ, मैंने तो उदाहरण ले लिया डैनियल सेल का। तो विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं सुनिएगा। किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, या बोल दो परिपथ, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है बेटा, तो परिपथ बंद है ना, तो क्या कहें, सॉरी परिपथ खुला है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, परिपथ खुला है, टूट रहा है, यहाँ से खुला हुआ है परिपथ, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित तो तब होगी जब परिपथ बंद हो। तो माना किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है या परिपथ खुला है, तो कैथोड व एनोड के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर उस सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। सूत्र ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र है। सूत्र से देख लो, किसी विद्युत रासायनिक सेल में जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, परिपथ खुला हो, तो
दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कैथोड व एनोड के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर ही उस सेल का विद्युत भागबल या सेल विभव कहलाता है। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर मैं मानक विद्युत भागबल की बात करूं, मानक, तो मैं सूत्र में लिख दूंगा ई सेल नॉट इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसको कहते हैं मानक विद्युत भागबल। मानक का मतलब कि 298 केल्विन ताप हो और जो धातु विलयन है उसकी सांद्रता 1 m हो, तो कैथोड और एनोड के मध्य उत्पन्न विभव का अंतर उस सेल का मानक विद्युत भागबल या मानक सेल विभव कहलाता है। समझ में आती है? तो ई और ई नॉट अलग है, ई सेल और ई सेल नॉट अलग है। ये इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये विद्युत भागबल, ये मानक विद्युत भागबल। ठीक है, मानक परिस्थितियां आप लगा ही दोगे, ये मतलब। ठीक है बेटा।